ये कहानी मंझनपुर की है, जहाँ बबलू, गुड्डू, रंगा और बिल्ला नाम के 4 बदमाश रहा करते थे। इन चारों का हवालात और कैद खाने में जाना इनकी रोजमर्रा का हिस्सा है। ये कोई बड़े मुजरिम नहीं, लेकिन शातिर चोर जरूर हैं। इनकी चोरी की चर्चा मंझनपुर के अलावा आसपास के कस्बों में भी खूब होती है। बबलू, गुड्डू, रंगा और बिल्ला आज मंझनपुर के कैद खाने से पिछली चोरी की सजा काटकर बाहर निकले हैं और अगली चोरी का मंसूबा बनाने लगते हैं। चारों दोस्त इस नतीजे पर पहुंचते हैं कि चोरी के धंधे में अब पहले जैसा मजा नहीं रहा और इससे बार बार कैद खाने जाना और पुलिस की मार खाने का भी डर बना रहता है। इसलिए चारों मिलकर कुछ नया काम सोचते हैं और लोगों की मजहबी आकीदा से पैसे कमाने का मंसूबा बनाते हैं। बबलू, तुम्हारा मजार वाला मंसूबा अच्छा है। रंगा, बिल्ला, तुम लोगों का क्या ख्याल है? मंदिरों से जूते चुरा चुरा कर थक गए हैं, इसलिए अब मजार पर बैठने में कोई परेशानी नहीं। जुम्मा जुमेरात मजारों पर काफी भीड़ लगती है। सिर्फ आशिक ही नहीं, अकीदतमंद भी अंधे होते हैं। अकीदा के इन अंधे लोगों की आंखों में हम धूल डालने का काम करेंगे, लेकिन इसके लिए हमें किसी ऐसी कस्बे में चलना होगा जहां के लोग हमसे और हमारे काले कारनामों से वाकिफ ना हो। तुम बजा फरमा रहे हो, यहाँ से काफी दूर एक कस्बा है जहां हमें कोई नहीं जानता। उस कस्बे के बाहर शाह बाबा का मजार है। हम उसी को अपना अड्डा बनाएंगे और अपनी दुकान चलाएंगे और मजार से खूब पैसे कमाएंगे। बबलू, गुड्डू, रंगा और बिल्ला अपने मंसूबे को अंजाम देने के लिए कस्बे के तालाब और कुएं में जाकर उसमें बीमारी का पाउडर मिलाने लगते हैं। कस्बे के सीधे साधे लोग इस साजिश से बेखबर कुएं और तालाब का पानी घर ले जाकर इस्तेमाल करते हैं और देखते ही देखते पूरे कस्बे में बीमारी महामारी बनकर फैल जाती है। बबलू, गुड्डू, रंगा और बिल्ला कस्बे में घूम घूम कर बीमार लोगों से मिलते हैं और आहिस्ते आहिस्ते शाह बाबा के मजार का प्रचार करने लगते हैं। मजार के पाक पानी से इस बीमारी का इलाज मुमकिन है। कस्बे के लोग अपनी परेशानी और बीमारी का इलाज करने के लिए धीरे धीरे शाह बाबा की मजार पर जाने लगते हैं। मजार पर ये चारों लोग सेवक यानी खिदमत बनकर काम करते हैं और कस्बे वालों को मजार का पानी देते हैं। उस मजार के पानी को लोग अकीकत से पीने लगते हैं, जिससे उनकी बीमारी ठीक होने लगती है। बबलू, गुड्डू, रंगा और बिल्ला मजार का पानी देते हुए कस्बे वालों से ज़कात भी मांगते हैं, जिससे उनका पैसा कमाने का कारोबार चलने लगता है और कस्बे वालों में इस मजार की चर्चा होने लगती है। भाईजान, शाह बाबा ने हमारी जान बचा ली। शाह बाबा ने नहीं, उनके मजार के करिश्माई पानी से हमारी जान बची है। बाबा के मजार के वो खिदमतकार बड़े ही नेकी का काम कर रहे हैं। थोड़ा बहुत ज़कात जरूर लेते हैं, लेकिन ऐसा करिश्माई पानी देते हैं जिसे पीकर मुर्दा भी जिंदा हो जाता है। भाईजान, हमने सुना है ये बीमारी दूसरे कस्बे तक फैल चुकी है। हमें इन कस्बे वालों की मदद करनी चाहिए। तुम बजा फरमा रहे हो, उन्हें भी मजार के करिश्माई पानी की जानकारी देनी चाहिए। ये तो नेकी का काम है, कर भला तो हो भला। चलो हम चलते हैं उनके पास। कस्बे में फैली बीमारी और मजार के करिश्माई पानी की खबर पुलिस के महकमे से होते हुए बड़े सरकारी मुलाजिमों तक पहुंच जाती है और इसके लिए एक जांच कमेटी बना दी जाती है। सरकारी अफसर पुलिस के साथ गांव के तालाब और कुएं तक पहुंच जाते हैं। हमने गांव के सभी कुएं, तालाब और मजार के करिश्माई पानी को जांच के लिए जमा कर लिया है। अब हमें इस पानी को जल्द से जल्द लेबोरेटरी में भेजना होगा, जिससे इस बीमारी की वजह का पता चल सके। जांच के बाद इस बीमारी की असल वजह का इल्म हो जाएगा। ये पानी जहर है या ये पानी अमृत है, पता चल जाएगा। चलिए, हमें दूसरे गांव के कुएं और तालाब के पानी भी जांच के लिए जमा करने हैं। भाई, अपनी तो किस्मत ही खुल गई। नसीब नहीं, लॉटरी खुल गई। मजार का कारोबार तो खूब चल रहा है। हाँ गुड्डू, हम तो पानी से पैसे कमा रहे हैं। रंगा, ये अच्छा काम है। इसी बहाने हमारी चोरी करने की आदत भी खत्म हो जाएगी। ये तो ठीक है। सुना है कि सरकारी अफसर कस्बे के कुएं और तालाब के पानी की जांच कर रहे हैं। जांच कर रहे हैं तो करने दो,
पानी की जांच से बीमारी का नाम निकलेगा, हमारा नाम नहीं। इसलिए हमें डरने की जरूरत नहीं है। डरने की नहीं, लेकिन होशियार रहने की जरूरत तो है ना। इंस्पेक्टर, इन चारों दगाबाजों को गिरफ्तार कर लो। आप लोग इन्हें घेर लो, ये फरार ना होने पाए। आप हमें क्यों पकड़ना चाहते हैं? हमारा गुनाह क्या है? हम तो मजार पर रहकर कस्बे वालों की खिदमत कर रहे हैं। हाँ इंस्पेक्टर साहब, ये तो नेकी का काम है, तो फिर हमें गिरफ्तार क्यों कर रहे हैं? तुम्हारी चोरी पकड़ी गई है। तुम लोगों ने अपना कारोबार चलाने के लिए कस्बे के तालाब और कुएं के पानी में बीमारी का पाउडर मिलाया है। इस पानी को पीकर कस्बे के लोग बीमार हो गए हैं और ये बीमारी वबा बनकर फैल गई है। और इस मजार के पानी में तुम लोगों ने बीमारी ठीक करने की दवा मिला दी है, जिसे पीकर लोग सेहतयाब हो रहे हैं। तुम चारों ने इस अपराध को करिश्मा का नाम दिया है और कस्बे में रहने वाले लोगों से ज़कात के नाम पर खूब पैसा कमा रहे हो। इंस्पेक्टर साहब, ये हकीकत नहीं है, हमने ऐसा कुछ नहीं किया। अब तुम अपनी सफाई अदालत में देना। चलो पुलिस थाने। आप सब भी मजहब के नाम से कारोबार करने वालों से हमेशा होशियार रहिए। ये कहानी मंझनपुर की है, जहाँ बबलू, गुड्डू, रंगा और बिल्ला नाम के 4 बदमाश रहा करते थे। इन चारों का हवालात और कैद खाने में जाना इनकी रोजमर्रा का हिस्सा है। ये कोई बड़े मुजरिम नहीं, लेकिन शातिर चोर जरूर हैं। इनकी चोरी की चर्चा मंझनपुर के अलावा आसपास के कस्बों में भी खूब होती है। बबलू, गुड्डू, रंगा और बिल्ला आज मंझनपुर के कैद खाने से पिछली चोरी की सजा काटकर बाहर निकले हैं और अगली चोरी का मंसूबा बनाने लगते हैं। चारों दोस्त इस नतीजे पर पहुंचते हैं कि चोरी के धंधे में अब पहले जैसा मजा नहीं रहा और इससे बार बार कैद खाने जाना और पुलिस की मार खाने का भी डर बना रहता है। इसलिए चारों मिलकर कुछ नया काम सोचते हैं और लोगों की मजहबी आकीदा से पैसे कमाने का मंसूबा बनाते हैं। बबलू, तुम्हारा मजार वाला मंसूबा अच्छा है। रंगा, बिल्ला, तुम लोगों का क्या ख्याल है? मंदिरों से जूते चुरा चुरा कर थक गए हैं, इसलिए अब मजार पर बैठने में कोई परेशानी नहीं। जुम्मा जुमेरात मजारों पर काफी भीड़ लगती है। सिर्फ आशिक ही नहीं, अकीदतमंद भी अंधे होते हैं। अकीदा के इन अंधे लोगों की आंखों में हम धूल डालने का काम करेंगे, लेकिन इसके लिए हमें किसी ऐसी कस्बे में चलना होगा जहां के लोग हमसे और हमारे काले कारनामों से वाकिफ ना हो। तुम बजा फरमा रहे हो। यहाँ से काफी दूर एक कस्बा है जहां हमें कोई नहीं जानता। उस कस्बे के बाहर शाह बाबा का मजार है। हम उसी को अपना अड्डा बनाएंगे और अपनी दुकान चलाएंगे और मजार से खूब पैसे कमाएंगे। बबलू, गुड्डू, रंगा और बिल्ला अपने मंसूबे को अंजाम देने के लिए कस्बे के तालाब और कुएं में जाकर उसमें बीमारी का पाउडर मिलाने लगते हैं। कस्बे के सीधे साधे लोग इस साजिश से बेखबर कुएं और तालाब का पानी घर ले जाकर इस्तेमाल करते हैं और देखते ही देखते पूरे कस्बे में बीमारी महामारी बनकर फैल जाती है। बबलू, गुड्डू, रंगा और बिल्ला कस्बे में घूम घूम कर बीमार लोगों से मिलते हैं और आहिस्ते आहिस्ते शाह बाबा के मजार का प्रचार करने लगते हैं। मजार के पाक पानी से इस बीमारी का इलाज मुमकिन है। कस्बे के लोग अपनी परेशानी और बीमारी का इलाज करने के लिए धीरे धीरे शाह बाबा की मजार पर जाने लगते हैं। मजार पर ये चारों लोग सेवक यानी खिदमत बनकर काम करते हैं और कस्बे वालों को मजार का पानी देते हैं। उस मजार के पानी को लोग अकीकत से पीने लगते हैं, जिससे उनकी बीमारी ठीक होने लगती है। बबलू, गुड्डू, रंगा और बिल्ला मजार का पानी देते हुए कस्बे वालों से ज़कात भी मांगते हैं, जिससे उनका पैसा कमाने का कारोबार चलने लगता है और कस्बे वालों में इस मजार की चर्चा होने लगती है। भाईजान, शाह बाबा ने हमारी जान बचा ली। शाह बाबा ने नहीं, उनके मजार के करिश्माई पानी से हमारी जान बची है। बाबा के मजार के वो खिदमतकार बड़े ही नेकी का काम कर रहे हैं। थोड़ा बहुत ज़कात जरूर लेते हैं, लेकिन ऐसा करिश्माई पानी देते हैं जिसे पीकर मुर्दा भी जिंदा हो जाता है। भाईजान, हमने सुना है ये बीमारी दूसरे कस्बे तक फैल चुकी है। हमें इन कस्बे वालों की मदद करनी चाहिए। तुम बजा फरमा रहे हो, उन्हें भी मजार के करिश्माई पानी की जानकारी देनी चाहिए। ये तो नेकी का काम है, कर भला तो हो भला। चलो
हम चलते हैं उनके पास। कस्बे में फैली बीमारी और मजार के करिश्माई पानी की खबर पुलिस के महकमे से होते हुए बड़े सरकारी मुलाजिमों तक पहुंच जाती है और इसके लिए एक जांच कमेटी बना दी जाती है। सरकारी अफसर पुलिस के साथ गांव के तालाब और कुएं तक पहुंच जाते हैं। हमने गांव के सभी कुएं, तालाब और मजार के करिश्माई पानी को जांच के लिए जमा कर लिया है। अब हमें इस पानी को जल्द से जल्द लेबोरेटरी में भेजना होगा, जिससे इस बीमारी की वजह का पता चल सके। जांच के बाद इस बीमारी की असल वजह का इल्म हो जाएगा। ये पानी जहर है या ये पानी अमृत है, पता चल जाएगा। चलिए, हमें दूसरे गांव के कुएं और तालाब के पानी भी जांच के लिए जमा करने हैं। भाई, अपनी तो किस्मत ही खुल गई। नसीब नहीं, लॉटरी खुल गई। मजार का कारोबार तो खूब चल रहा है। हाँ गुड्डू, हम तो पानी से पैसे कमा रहे हैं। रंगा, ये अच्छा काम है। इसी बहाने हमारी चोरी करने की आदत भी खत्म हो जाएगी। ये तो ठीक है। सुना है कि सरकारी अफसर कस्बे के कुएं और तालाब के पानी की जांच कर रहे हैं। जांच कर रहे हैं तो करने दो। पानी की जांच से बीमारी का नाम निकलेगा, हमारा नाम नहीं। इसलिए हमें डरने की जरूरत नहीं है। डरने की नहीं, लेकिन होशियार रहने की जरूरत तो है ना। इंस्पेक्टर, इन चारों दगाबाजों को गिरफ्तार कर लो। आप लोग इन्हें घेर लो, ये फरार ना होने पाएं। आप हमें क्यों पकड़ना चाहते हैं? हमारा गुनाह क्या है? हम तो मजार पर रहकर कस्बे वालों की खिदमत कर रहे हैं। हाँ इंस्पेक्टर साहब, ये तो नेकी का काम है। तो फिर हमें गिरफ्तार क्यों कर रहे हैं? तुम्हारी चोरी पकड़ी गई है। तुम लोगों ने अपना कारोबार चलाने के लिए कस्बे के तालाब और कुएं के पानी में बीमारी का पाउडर मिलाया है। इस पानी को पीकर कस्बे के लोग बीमार हो गए हैं और ये बीमारी वबा बनकर फैल गई है। और इस मजार के पानी में तुम लोगों ने बीमारी ठीक करने की दवा मिला दी है, जिसे पीकर लोग सेहतयाब हो रहे हैं। तुम चारों ने इस अपराध को करिश्मा का नाम दिया है और कस्बे में रहने वाले लोगों से ज़कात के नाम पर खूब पैसा कमा रहे हो। इंस्पेक्टर साहब, ये हकीकत नहीं है। हमने ऐसा कुछ नहीं किया। अब तुम अपनी सफाई अदालत में देना। चलो पुलिस थाने। आप सब भी मजहब के नाम से कारोबार करने वालों से हमेशा होशियार रहिए।